तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर संसार में कैसे रहना चाहिए वो उनके त्यागी शिष्य का दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं। ईश्वर कोटि पार्षद निरंजन का उदाहरण देते हुए किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं, सर्वदा प्रस्तुत, कभी भी भगवान का आह्वान अगर आए वो तैयार है। अर्थात भक्तगण के भी वैसी संसार में सबके प्रति कर्तव्य किया जाए, लेकिन ईश्वर की प्राथमिकता होना चाहिए, प्रायोरिटी। भगवान के लिए सब कुछ परित्यज्य है, लेकिन इसमें ठाकुर कहते हैं कि छूट है। वो छूट है अपना गर्भधारिणी माता। ये ठाकुर के जीवन में एक अन्यतम प्रधान निर्देश है। ए न्यू कल्चर स्टार्टेड बाय श्री रामकृष्ण, मातृ पूजा। ठाकुर कहते हैं अगर माता जीविता है तो माता की भरण पोषण के लिए संसार में रहना पड़ता है। वो एकमात्र एक्सेप्शन है। और अपना जीवन को उदाहरण देते हुए कहते हैं मैं माँ को फूल चंदन दे के पूजा किया था। आई वर्शिप्ड माई मदर विथ फ्लावर एंड सैंडल पेस्ट। সেই জগতের মাই মা হয়ে এসেছেন, গোল্ডেन स्टेटमेंट। जो जगत धात्री है, जगन मातृका है, वही साकार रूप में धारण करके गर्भधारिणी के रूप में विराजिता है। ऐसी मनोभाव होना चाहिए। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ठाकुर खुद इसके ऊपर बहुत ही बारंबार बताए एवं अपने जीवन में करके दिखाया। अपने गर्भधारिणी माँ के साथ भी ऐसी व्यवहार किया था। न केवल ऐसी दृष्टिभंगी था, ऐसी आचरण भी वैसी था। एक दिन श्री माँ शारदा देवी इसके बारे में ठाकुर को पूछा था। उनके माता के लिए नहीं, उन्होंने पूछा था তুমি আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখো। श्री माँ शारदा की वो एक उत्सुकता था कि कौन दृष्टिभंगी से ठाकुर श्री माँ शारदा देवी को ग्रहण किया था। वो तो ऐसी उनके सेविका थे, उनके पत्नी थे, उनके आश्रिता थे। कौन भावना से, कौन दृष्टिभंगी से ठाकुर उनको ग्रहण किया। साथ साथ ठाकुर तब वो उस समय पदसेवा कर रहे थे। तब ठाकुर ने बताया मंदिर में जो माँ है
अर्थात माँ भवतारिणी, और नाहवत में जो माँ है अर्थात मेरा गर्भधारिणी, एवं अभी जो पदसेवा कर रही है, पैर दबा रहे हैं, अर्थात आप, ये तीन एक ही है, तीनों अभिन्न है। अर्थात श्री माँ शारदा देवी, गर्भधारिणी चंद्रमणि देवी एवं मंदिर में माँ भवतारिणी, माँ कालिका, जगन्मातृका, ये तीन एक ही सत्ता का तीन रूप है। इस दृष्टिभंगी से ठाकुर आपने गर्भधारिणी को देखा एवं खुद ही बताया मैं पूजा किया था। एवं ठाकुर का निर्देश था इसी सबको होना चाहिए, जो नहीं करते उसके लिए ठाकुर बहुत नाराज की व्यक्त करते थे। जैसे था प्रताप चंद्र हजरा, वो माँ को सेवा नहीं करते, ठाकुर बहुत उसके लिए रुष्ट थे। और वह स्वामी निरंजनानंद जी जो कि माँ को देखभाल करते थे, इतने वैराग्यवान होते हुए भी निरंजनानंद जी, उनकी एक वृद्धा माता थी, उनको देखभाल करने के लिए वो नौकरी लिया था। एक दिन निरंजनानंद जी दक्षिणेश्वर आए, ठाकुर उनको देख के कहते हैं तुम्हारा मुंह में एक काले छाया दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक शेडो हैज कवर्ड योर फेस, क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने बताया मैं एक नौकरी ले लिया माँ को सेवा करने के, मायर भरण पोषणের জন্য আমি চাকরি নিয়েছি, टेकिंग ए सर्विस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माई मदर। तो ठाकुर साथ साथ बोल रहे हैं, उनके जीवनी में है, तू माँ के लिए जो नौकरी लिया है उसमें कोई दोष नहीं है, वो ठीक है, माँ को सेवा करना चाहिए। अगर तुम तो अपने परिवार बाल बच्चा ये सब को सेवा करने के लिए तो अगर नौकरी लेता था तो मैं कहता धीक शतधीक। जिसको बाल बच्चा है, परिवार है, उनको तो नौकरी लेना ही पड़ेगा। लेकिन निरंजन वो नित्य मुक्त है, वो परिवार को लेके फंसने के लिए नहीं आए हैं, वो लीला सहचर है, उनके त्याग के जीवन दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो अपना जो उद्देश्य भूलकर शमशान में फंस गए तो वो तो सही नहीं हुआ, तो वो समालोचना का पात्र है, श्रद्धा का पात्र नहीं हुआ। इसीलिए ठाकुर उनको बताते। लेकिन अपने माता के लिए ये मंजूर है। कितना ऊंचा ठाकुर माता को दर्जा दिया। तो अगर घर घर में इसी मातृ पूजा प्रवर्तन हो जाए, ये इस ठाकुर के आविर्भाव के उपरांत में, तब हमारे जीवन में, समाज में, देश में बहुत ही कल्याणकर एक परिवेश सृष्टि हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नार्यस्तु जत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस परिवार में नारीगण का पूजा होता है, मर्यादा है, श्रद्धा है, वहाँ पर देवतागण नृत्य करते हैं, कारण वहाँ पर सब कुछ भरपूर रहता है।
देश का समृद्धि, समाज के समृद्धि, परिवार के समृद्धि मातृ पूजा पर आराधित है, मातृ पूजा पर आधारित है। माँ का पूजा किया जाए तो कोई असुविधा नहीं होगा, कोई अकल्याण नहीं होगा। ठाकुर इसलिए गर्भधारिणी चंद्रमणि देवी को दक्षिणेश्वर में लाकर अपने पास रखे थे। वो नावत में रहा करते थे, उसके बाद पुठीबाड़ी में था। फिर उन्होंने बताया मैं इधर गंगा पाने चाहिए था, गंगा प्रीति थी उनको, और कहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, ठाकुर नित्य नैमित्तिक आके माँ को चरण वंदना करके जाते थे, वो खोज खबर लेके कुशल संवाद लेके जाते थे, बहुत ही सेवा करते थे, श्रद्धा करते थे। आपने जीवन में करके दिखाया कैसे अपने अपने गर्भधारिणी को पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और निरंजन का भी वैसे बताया कि माँ के लिए वो जीवन में इतना उच्च आधार होते हुए भी नौकरी कर रहे हैं, वो मंजूर है। न केवल ठाकुर, हम दूसरे अवतार में भी ऐसे देखते हैं। चैतन्य देव जब शची देवी को छोड़ के गए थे, उनके मन में माँ की प्रति उनका बहुत ही विशेष वो टान था। माँ को देखभाल करने के लिए अपने पार्षद को भेजा था ताकि उनका कोई तकलीफ ना हो। एवं हर साल नवद्वीप से उनके पार्षदों को बुलाते थे 1 महीना के लिए नीलाचल में, और उस समय शची देवी नाना प्रकार का खाद्य वस्तु प्रस्तुत करके निमाई के लिए भेजते थे। बहुत ही एक मार्मिक श्रद्धा एवं स्नेह का संपर्क था। कभी उसका स्वीकार नहीं किया। संन्यास का व्रत पालन करते हुए भी माँ के प्रति कभी उदासीन नहीं थे। अवतार करने से दिखाते हैं, क्योंकि ठाकुर के जीवन में भी देखा। स्वामी विवेकानंद भी देखिए, इतने संन्यास जीवन के बाद फिर अंतिम जीवन में माँ को लेकर ईस्ट बंगाल ट्रैवल किया था। उन्होंने कहा माँ को तो कुछ सेवा नहीं कर पाया, तो कम से कम कुछ तीर्थ दर्शन है पूर्व बांग्ला को दिखा दिया। एवं भुवनेश्वरी देवी भी नरेंद्रनाथ को बहुत ही प्यार करते थे। तो ये मातृ सेवा कैसे करना चाहिए, मातृ पूजा कैसे करना चाहिए, महापुरुषगण आपने अपने जीवन में दिखाया। तो वैराग्य अवलंबन करते हुए भी माँ का एक विशेष महत्व है, तात्पर्य है। ठाकुर के दक्षिणेश्वर में ठाकुर के रहते समय प्रताप चंद्र हाजरा वहाँ पर रहते थे। प्रताप चंद्र का माँ बहुत उम्र हो गया था, तो उन्होंने खबर भेजा, प्रताप चंद्र हाजरा को बुलाया, वो गया नहीं। तब उन्होंने ठाकुर के पास खबर भेजा कि भट्टाचार्य महाराज को कह देना प्रताप को एक बार भेज देना, मेरा उम्र हो गया, कब हम मर जाएंगे, प्रताप को मैं देखने चाहती हूँ। ठाकुर ने उनको बहुत ही निवेदन किया, एक बार जाके माँ को साथ माँ के दर्शन दे के आओ, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इतना उम्र हो गया, माँ को छोड़ के अगर यहाँ साधन भजन करने चाहोगे वो व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतने बोलने के बावजूद प्रताप चंद्र हाजरा घर नहीं गए। और जब माँ का देहांत हो गया तब प्रताप चंद्र हाजरा, तब उन्होंने बोला कि अभी घर में जाना पड़ेगा, कुछ हिसाब पत्र का ठीक ठाक करना पड़ेगा। ठाकुर बहुत ही नाराज़ हो गया, लाभ जाने से क्या होगा। बहुत ही उन्होंने उसका नाराज़गी व्यक्त किया था।
तो ठाकुर इसी एक उदाहरण दे के हम सबको शिक्षा दिया क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। मातृ पूजा हमारे जीवन का एक अत्यावश्यक अंग है। जिसको मातृ पूजा का अवसर है अवश्य वो पालन करना उचित है। ये आध्यात्मिक जीवन का एक अंग है, क्योंकि ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं माँ गर्भधारिणी माँ साधारण नहीं है, स्वयं भवतारिणी जगत जननी का एक अंश है, जीता जागता रूप है। इस दृष्टिभंगी से गर्भधारिणी माँ को देखना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन दी कल्चर ऑफ श्री रामकृष्ण। ये हमारे परंपरा है, जहाँ पर जो अवस्था के अंतर्गत माँ को सेवा करना संभव नहीं हो रहा है, तब भी माँ के प्रति विशेष ध्यान, विशेष उनके प्रति मनोयोग दिया जाता था। जैसे शंकराचार्य जब माँ का अनुमति प्रार्थना किया संन्यास के लिए, माँ को अनुमति बिना संन्यास नहीं लिया, क्योंकि शंकराचार्य जानते थे वो क्षण जन्मा थे, तो आयु सीमित है और सीमित आयु के भीतर उनके अनेक कर्म समापन करना पड़ेगा, पूर्व निर्धारित है। उनकी ब्रह्मानुभूति लाभ के उपरांत ये सब वेदांत सूत्र में भाष्य रचना करना पड़ेगा, गीता का भाष्य रचना करना पड़ेगा, उपनिषद के भाष्य रचना करना पड़ेगा बराबर के लिए। तो ये सब अपने जो संक्षिप्त जीवन में करने के लिए उनके जीवन में संन्यास अति आवश्यक था। संन्यास लेने के बाद ही उनका आयु वर्धित होगा, लेकिन माँ अनुमति नहीं दिया। विशिष्टा देवी वो कहते तुम्हारा अभी वो 6 साल की उम्र हो गया, 7 साल, अभी मैं कैसे आपको इस कम उम्र में संन्यास की अनुमति दे सकते? नहीं यार, मैं तुम चले जाने से मैं कैसे आके तुम्हारा बिना नहीं रह पाएंगे, असंभव है, एकमात्र संतान है। जब तक अनुमति नहीं मिला शंकराचार्य संन्यास नहीं लिया। वहाँ साक्षात जगत जननी है, और जब वो एक दुर्घटना में उनका मृत्यु का संभावना आ गया, एक मगर उनको पैर खींच कर ले जा रहे थे, उस समय में वो गंभीर पानी में चले जा रहा है, उस समय में चिल्ला पुकार के कह रहे माँ अभी हमारा मृत्यु समय उपस्थित हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अगर इस समय में भी अगर आप हमें संन्यास ग्रहण की अनुमति देते हैं तो मैं मानसिक रूप से संन्यास लेकर ये शरीर छोड़ दूंगा, कम से कम हमारा संन्यास जीवन के साथ इस जीवन का परिसमाप्ति होगा। तो माँ विशिष्टा देवी असहाय हो गया, वो नदी के किनारे में खड़े हैं और अपना एकमात्र बेटा अभी मगर उसको खींच के ले जा रहे, सब हाय हाय कर रहे हैं, गंभीर पानी में चले गए। और वो तब भी पुकार के कहते माँ हमें संन्यास का अनुमति दिया जाए। तब माता ने वहाँ पर पुकार के बताया ठीक है, इस अंत समय में तुम अगर संन्यास लेने चाहते हो मंजूर है। तब मानसिक रूप से संकल्प ले लिया संन्यास का। और इस बीच में दैव कृपा में तो इतना हल्ला चिल्ला में वो मगर उनको छोड़ के भागा। तब किसी ने वो नदी में उतर कर तैरते हुए वो शंकराचार्य को किसी हालत से पार पे आ गया, उनका होश चला गया था, उसको होश दिलाया और तब उसको चंगा कर दिया, बच गए। बच जाने के बाद तब विशिष्टा देवी बहुत ही आनंद हुआ, ये मानो ने मृत जन्म पुत्र का लाभ किया माँ का। तो बहुत ही प्यार से उनको लेके तब घर पर लौटे
लौटते वक़्त तब शंकराचार्य ने कहा, माँ आप मुझे सन्यास का अनुमति दे दिया, मैं अभी सन्यासी हूँ और घर में नहीं लौट सकती हूँ। अब हमारा जो सन्यास आश्रम में, पूर्वाश्रम में प्रवेश अधिकार नहीं है। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा, आप अनुमति दीजिए, मैं अभी प्रवचन ग्रहण करेंगे। विशिष्ट देवी तो बोला, अद्भुत, ये तो असंभव का बात है, तुम्हें छोटा बच्चा हो तुम कैसे चले जाओगे? माँ ये सत्य है हमारा जीवन का संकल्प, आप मुझे इससे विच्युत ना करें। तो मजबूर होके विशिष्टा देवी दूसरे दिन सुबह उनका खुद अपने हाथ से उनका कपड़ा छुपा के गिरवा कर दिया और उनको सन्यास का जो जाग का बंदोबस्त खुद अपने हाथ से कराया। शंकराचार्य उनको माता का आशीर्वाद से ही, माता का मदद से सन्यास ग्रहण किया अनुष्ठानिक रूप से, वहाँ पर बैठ के और अपने गुरु का संधान में चल बसे। लेकिन माता को बोल के रखा था, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए मातृ पूजा, आप जब पुकारेंगे मैं अलौकिक रूप से आपको पास में आ जाएंगे। इट विल नेवर विथ माई हेल्प, आप जब भी हमको याद करेंगे कभी भी मैं उसको आ जाऊंगा आपके पास। तो माँ कभी याद नहीं किया। जब अंतिम समय हुआ तब बेटा को याद किया, तब वो बहुत दूर थी। ये तो केरल प्रदेश में है और कहाँ है कलाडी, और वो तब एकदम उस समय में वो नॉर्थ ईस्ट में था, गुवाहाटी प्रदेश में। लेकिन अचानक जब माँ याद किया उनको, वो जो बोला, अभी मातृस्थान का स्वाद हमारा आ रहा है, माँ मुझे याद कर रहे हैं। अलौकिक उपाय से आ गया। तब वो अंतिम समय में बोला था, अंतिम समय में तुम्हारे साथ रहूँगा। शंकराचार्य अलौकिक रूप से वायु पथ से जाके माँ का बीच में आ गए और उनकी देखते हुए माँ का देहांत हुआ। खुद अपने हाथ से माँ का सत्कार किया शंकराचार्य, सन्यासी होते हुए भी। ये है मातृ पूजा, माँ का प्रति कर्तव्य। ये सब महापुरुषगण आपने जीवन में करके दिखाया। ये एक छूट है संसार के प्रति, जो जितने रिश्ता है, जितना टान है, जितने आसक्ति है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन माँ का प्रति जो कर्तव्य है वो प्राथमिकता है, उसको इग्नोर करने से नहीं होगा, वो हमारा अवश्य पालनीय है। लेकिन इसमें भी जो भगवत चिंतन में आप्लुत है उसके लिए भी एक छूट है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। इसमें भी जो मातृ सेवा में भी जो ईश्वर के लिए निवेदित प्राण है उनके लिए एक छूट है, जिसका चर्चा हम बोलेंगे फिर अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या रीति के पास बाद काली कीर्तन। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।